नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण है, हमारा राजस्थान हिस्ट्री का जो पार्ट है राजस्थान एकीकरण, उसकी 2 क्लास तो हम आपके पास ले चुके थे, लेकिन आज हम तीसरी क्लास हम लेने जा रहे हैं, मतलब राजस्थान का एकीकरण उसका पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो पार्ट 3 को हम स्टार्ट करने से पहले हमने जो अब तक जो पढ़ा है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण, मतलब 5 चरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब छठवें, सातवें और उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एकीकरण के वो आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये छठवां चरण है। तो देखो राजस्थान के एकीकरण का ये कौन सा चरण है? छठवां। तो देखो आप छठवां चरण दोस्तों, जो राजस्थान के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो उनकी चरण की जो डेट है, उन डेट को आप बिल्कुल याद रखो। तो छठवें चरण की जो डेट याद रखने का तरीका इतना सा है। छठे में क्या आ रहा है? छठवें में 6 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आया 6। 6 से हमें एक ही चीज याद रखनी है, क्या? 2 लगा दो, 26। फिर 26 से क्या याद आता है हमारे दिमाग में? 26 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसमें क्या आ गया? 26 जनवरी और 1950। ये हमारी हो गई डेट। ठीक है दोस्तों, तो यह लिख देता हूं मैं यहाँ पे। छठवें चरण की जो डेट है दोस्तों वो है हमारी 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी का दिन कौन सा है? संविधान को अंगीकृत किया गया था पूर्ण रूप से। ठीक है दोस्तों, वो है। अब देखो आप छठवें चरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हमारा चरण चल रहा था छठवां, पांचवा चरण था, उसमें हमने क्या किया था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में क्या मिलाया गया था? मत्स्य संघ में मिलाया था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। ठीक है दोस्तों, क्या मिलाया था? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। तो क्या बना था? राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ जो हमारे पास अभी ऑलरेडी है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये हमारा हो गया राजस्थान संघ। इस राजस्थान संघ कंप्लीट हो चुका है और राजस्थान संघ में अब ऐसा क्या मिला है? ठीक है, तो राजस्थान संघ में अब हमें छठवें चरण में मिलाना है सिरोही को। क्या दोस्तों? सिरोही को मिलाना है। तो दोस्तों सिरोही जब मिलेगा तो उसमें 2 क्षेत्र और आते हैं हमारे पास में। क्या आता है? आबू, बेलवाड़ा आते हैं दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा सा लिख दूं कि सिरोही को मिलाया गया, तो सिरोही को जब मिलाया गया तो उसके 2 पार्ट भी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। छठवें चरण में हमारे पास सिरोही मिला जरूर है, लेकिन उसमें आबू और देलवाड़ा जो 2 स्थान है वो नहीं मिले हैं। क्या दोस्तों? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर तो सीधा सा मतलब क्या निकला दोस्तों कि जो एकीकरण में सिरोही मिला है तो उसमें आबू और देलवाड़ा नहीं मिला है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आबू देलवाड़ा थे कहाँ पे, कैसे थे? तो दोस्तों ये मुंबई प्रांत का हिस्सा थे। क्या थे? मुंबई प्रांत का हिस्सा थे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे मुंबई प्रांत के हिस्सा थे। तो यहाँ लिख दो, ये हो गया मुंबई प्रांत का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये थे मतलब उस समय, तो इन दोनों को मिलने पर मिलता क्या है? तो राजस्थान मिल जाता है। राजस्थान, तो हमारे प्रदेश का नाम अब हो गया क्या? राजस्थान। क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान अगर है तो राजधानी क्या हो गई? राजधानी हो गई दोस्तों जयपुर। क्या हो गई दोस्तों? जयपुर। राजधानी अगर जयपुर है तो सीएम कौन है? सीएम वो ही, कौन? हीरालाल शास्त्री। लाल है हमारा, कौन सा लाल है? हीरालाल। कौन सा दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, अब बात यह है जब हीरालाल शास्त्री अगर सीएम है तो हमारा राज प्रमुख कौन है? दोस्तों ये ध्यान रखो कि जो छठवां चरण है वहां तक भी राज प्रमुख का पद विद्यमान है। तो राज प्रमुख कौन है दोस्तों हमारा? राज प्रमुख इसमें है मान सिंह द्वितीय। ठीक, कौन है दोस्तों? मान सिंह द्वितीय अभी भी क्या है? हमारा राज प्रमुख है, मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय को इसके बाद में क्या किया गया? इसके बाद में उसको 1 जनवरी 1956
दोस्तों डेट याद रखो, उस डेट को उसने क्या किया, जितनी भी रियासतों की जो सेनाएं थी उसका एकीकरण करके और उसको क्या बना दिया गया था, उन सबका प्रधान सेनापति बना दे। तो ये दोस्तों ये आगे के हिस्से में पढ़ेंगे, तो यहाँ देखो आप, तो इतना तो आ गया। तो छठवें चरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात इतनी सी थी कि राजस्थान संघ में मिल रहा है सिरोही, सिरोही में आबू रेलवाड़ा नहीं मिल रहा है, और प्रदेश हमारा राजस्थान है, राजस्थान राजधानी हो गई जयपुर, सीएम हमारा हीरालाल शास्त्री हो गया, और यहाँ राज प्रमुख हो गया मानसिंह। मानसिंह कौन सा, द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो इसका। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है सातवां चरण। कौन सा चरण दोस्तों, सातवां चरण। और सातवें चरण को तो आप भली भांति जानते होंगे, ये हमारा है सबसे आखिरी चरण। एकीकरण का जो आखिरी चरण है वो है दोस्तों सातवां चरण, और सबसे इंपॉर्टेंट चरण भी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एक तो सातवां संविधान संशोधन आया है। क्या है, सात से याद रखो, सातवां संविधान संशोधन भी इसी में ही किया गया है। कौन से चरण में दोस्तों, सातवां चरण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया सातवां चरण। अब सातवें चरण की जो डेट याद रखनी है, वो डेट याद इतनी सी रखनी है दोस्तों, क्या कि ये चरण जो है वो 1 नवंबर 1900 क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ था ये चरण। ठीक है दोस्तों, और लास्ट का चरण कौन सा था, छठवां, वो कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों कितना टाइम गुजर गया ये देखो आप, 26 जनवरी से 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 56। ठीक है, तो कितना हो गया टाइम, काफी टाइम के बाद में, मतलब लगभग 6 साल के बाद में क्या है ये चरण सातवां है। ठीक है दोस्तों, तो इस सातवें चरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी है कि जो राजस्थान हमारे पास बन चुका है थोड़ा बहुत जो भी है, उस चरण में क्या है, उस राजस्थान में अब किसको शामिल करेंगे, उस राजस्थान में शामिल जो करेंगे कौन, जो मैंने बताया था कि आबू और देलवाड़ा को, तो आबू और देलवाड़ा को हम इस चरण में शामिल करेंगे। क्या दोस्तों, ये हमारा हो गया आबू देलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ये दोनों क्या थे, इससे पहले ये दोनों मुंबई के प्रांत के हिस्सा थे। ठीक है दोस्तों, मुंबई प्रांत है उसका हिस्सा थे। चलो अब हमारे पास एक बात आपको मतलब समझ में आनी चाहिए कि अब तक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसका विलय कहीं भी नहीं हुआ है दोस्तों। तो हमारे पास बचा क्या है, अजमेर। अजमेर किस चरण में जाके विलय होगा, सातवें चरण में। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कौन, अजमेर। ठीक है दोस्तों, मेरवाड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अजमेर से आप समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो सातवें चरण में हमारे पास में क्या, एक तो आबू देलवाड़ा और एक हमारा है अजमेर। अजमेर के नीचे लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इसको मिलाने के बाद में, मतलब राजस्थान में आबू देलवाड़ा को मिलाने के बाद में और अजमेर को मिलाने के बाद में जो ये एकीकरण का जो मतलब चरण थे वो समाप्त कर दिए गए, और अब जो प्रदेश का नाम है वो सीधा सा नाम रहेगा क्या, राजस्थान। और राजस्थान है तो इसकी राजधानी भी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है जयपुर। राजधानी अगर जयपुर है तो राजधानी अगर जयपुर है तो हमारे पास सीएम कौन है, अब ध्यान रखना। अब हमारा जो सीएम है वो बदल चुका है, क्या है दोस्तों, जय नारायण व्यास। क्या है दोस्तों, जय नारायण व्यास। जय नारायण
सॉरी सॉरी दोस्तों, हमारा जो सीएम है वो है मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें पहला सीएम था मोहनलाल सुखाड़िया। सॉरी दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया इसका सीएम है। सीएम बनने के बाद में जो हमारा अब जो राज्यपाल है, सॉरी राज प्रमुख है, तो यहाँ लिखना आप राज प्रमुख। और राज प्रमुख के आगे इतनी सी बात लिखना, क्या दोस्तों, ये अब क्या है, 7वें संविधान संशोधन के तहत इस पद को समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया। तो दोस्तों समाप्त अगर कर दिया गया है तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा हमारे पास में राज्यपाल। और दोस्तों जो राजस्थान का राज्यपाल है वो पहला राज्यपाल कौन सा है, गुरुमुख निहाल सिंह। क्या है दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। ये रहा दोस्तों, बस 7वें चरण में इतनी सी बात ध्यान रखना है, जो हमारे सीएम है राजस्थान के वो अब चेंज हो चुके हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप दोस्तों। तो इसमें आपने पढ़ा, एक बार रिवीजन देख लो। राजस्थान में आबू देलवाड़ा मिल रहा है, चीफ कमिश्नरेट अजमेर मिल रहा है, और प्रदेश राजस्थान हो चुका है, राजधानी जयपुर है, और सीएम जो है वो है कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। राज प्रमुख 7वें संविधान संशोधन के तहत ये पद था कौन सा, राज प्रमुख का, 7वें संविधान संशोधन के तहत इस पद को अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है दोस्तों। और फिर जो नया पद सृजित किया है वो राज्यपाल, और राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जितने में शेयर डालता हूँ। दोस्तों अब हमारा जो एकीकरण का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जो एकीकरण से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे राजस्थान जो एकीकरण हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से विभाग बने हैं, कौन कौन सी समितियां बनी हैं, और किस रियासत में ऐसा क्या था, किस रियासत में कौन सी बात प्रमुख है, मतलब जो अन्य फैक्ट है वो सारे बताने वाला हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब फटाफट आप है ना नोट करते रहिए। तो ये देखो आप, सबसे पहले आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी डेट क्या है दोस्तों, 1952। तो यहाँ लिख देता हूं मैं। तो दोस्तों हमारे पास अब जो पहला पॉइंट है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसका गठन कब, उसका पुनर्गठन यानी कि गठन कब हुआ है, ये बना है दोस्तों कब, इसका गठन हुआ है 1952 में। तो ये डेट भी आपको पूछ ली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस राज्य पुनर्गठन आयोग में जो प्रमुख बात थी दोस्तों वो क्या थी, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट बात 2-3 है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष बता दो आप, अध्यक्ष कौन था दोस्तों,
पता है? फैजल अली। कौन है दोस्तों? फैजल अली साहब जो भी है। और है अध्यक्ष के बाद में जो इसके सदस्य थे, अन्य सदस्य कौन है दोस्तों? अन्य सदस्य दो है, उनमें पहला कौन है? पहला है सरदार पन्नीकर। कौन है दोस्तों? सरदार पन्नीकर। और दूसरा एक और सदस्य है, वो कौन सा है? उस सदस्य को हम बोल सकते हैं कौन सा? सॉरी, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ये है दोस्तों। अन्य सदस्य ये है। तो ये क्वेश्चन पहले आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका सीधा सा क्वेश्चन आंसर आता है, उसका आंसर आता है फैजल अली। कई बार ये पूछ लेता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं है, तो आपको ये तीनों नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अब इसका काम क्या था इस आयोग का? इस आयोग का काम ये था दोस्तों, क्या यहां लिख देता हूं कार्य। तो कार्य क्या था? भाषाई आधार पर रियासतों का विलय करना। क्या था दोस्तों? कि भाषा के आधार पर, कि भाषा की प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इतनी सी बात करना है कि भाषा के आधार पर रियासतों का विलय करना है। ठीक है दोस्तों। और ये रिपोर्ट जो है ना, भाषा के आधार वाली रियासतों की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमें देनी है। किसको देनी है? केंद्र सरकार को। उस समय की जो केंद्र सरकार है उसको देनी है। ये आयोग क्या करता था? एक रिपोर्ट बनाता था। उस रिपोर्ट में ये लिखता था कि हमारे जैसे मान लो एक रियासत है दोस्तों, जैसे अजमेर हो गया। ठीक है दोस्तों। अपना यही देख लो, जैसे अपने सीकर तरफ है, सीकर देख लो आप, सीकर झुंझुनू वगैरह ये जितने भी है। तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये मारवाड़ी शेखावटी बोलते हैं वहाँ पे, तो शेखावटी वालों को चलो ठीक है इधर मारवाड़ में भेज देंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे ना। तो इनका ये सिस्टम था कि एक भाषा इनकी, चलो ठीक है, एक भाषा को एक मेजरमेंट किया जाता था और उसी भाषा के आधार पर क्या करना था कि एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और रिपोर्ट देते थे केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार में जो अपना उस समय काम कर रहे थे कौन? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद गिरी दोनों ही क्या करते थे? उस रिपोर्ट की जांच करके और उस जगह की जांच करके और फिर जाके विलय करते थे। ठीक है दोस्तों। तो ये काम हो गया था। तो तीसरा काम ही हो गया। ठीक है दोस्तों। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या की? इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक प्रकार से एक अधिनियम क्या बनाया। ठीक है। तो ये अधिनियम इसी नाम से बना है। ठीक है दोस्तों। ये क्या बना है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम मतलब, अधिनियम का मतलब समझ गए, कानून। और ये कानून कब बना है दोस्तों? ये कानून बना है, बताओ, 1956 या 1952? तो दोस्तों ये कानून बना है 1956 में। ठीक है दोस्तों। ये लो कानून बना है। कानून की सिफारिश किसने की? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। ठीक है। तब जाके ये कानून ही बन गया। ठीक है। बस अब है अगला काम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा है कि इसी आयोग की सिफारिश पर, ये लो भाई साहब, सिफारिश कर दी। सिफारिश पर क्या आया? 7वां संविधान संशोधन, ये आ गया। 7वां संविधान संशोधन आ गया इसी आयोग की सिफारिश पर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1952, अध्यक्ष फैजल अली, अन्य सदस्य सरदार पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। कार्य इसका था भाषा आधार पर रियासतों का क्या करना? विलय करना। रिपोर्ट किसको सौंपना है?
केंद्र सरकार को राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी इन्हीं की सिफारिश से बना है और इसी की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे का जो हमारा इसमें जो आगे नेक्स्ट होगा वो 7वां संविधान संशोधन है, तो अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 7वें संविधान में 3-4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन इंपॉर्टेंट बातों को मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है उन बातों से क्या है क्वेश्चन बनते भी है। देखो 7वें संविधान से एक्चुअल में वार क्या था। 7वां संविधान है उससे आबू देलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, मतलब जो सातवां चरण है वो 7वें संविधान संशोधन से ही बना था। ठीक है दोस्तों, तो आबू देलवाड़ा को विलय कर दिया। इसके अलावा एक गांव का नाम सुना होगा आपने, क्या? सुनेल ठप्पा। ये सुनेल ठप्पा गांव भी जो है वो कहाँ मिलाया गया था? राजस्थान में। कहाँ से उठाया गया था? ये उठाया गया था एमपी। तो वो सारी चीज बताऊंगा आपको कैसे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो अब हमारा टॉपिक है वो है 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन आ गया। सबसे पहली बात तो क्या है, आबू देलवाड़ा और अजमेर को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो इसके तहत इस संविधान संशोधन के तहत क्या कर रहे हैं? आबू देलवाड़ा व अजमेर का विलय कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत क्या कर रहे हैं? आबू देलवाड़ा और अजमेर को हम कर रहे हैं विलय। ठीक है दोस्तों, तो आबू देलवाड़ा और जो ये है तो इससे पहले क्या थे? विलय करने से पहले ये था मुंबई प्रांत का हिस्सा। तो यहाँ लिख देता हूँ मुंबई प्रांत का हिस्सा। तो दोस्तों ऐसे ही चीज दिखानी चाहिए, लेकिन अब क्या है शॉर्ट ट्रिक में आपको याद रहेगी, इसीलिए आप भी ऐसा ही लिख लेना। और अजमेर है इससे पहले क्या था? अलग से राज्य। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग से राज्य था अजमेर, और आबू देलवाड़ा जो है मुंबई प्रांत का हिस्सा थे। 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया? इसको राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो था कौन सा दोस्तों? एमपी का एक क्या था? एमपी तो यहाँ हो गया राज्य। ठीक है दोस्तों, एमपी के गांव, सॉरी एमपी का एक जिला है, कौन सा? मंदसौर। एमपी का एक मंदसौर जिला है और इस जिले का क्या है? एक तहसील है, मानपुरा तहसील। क्या दोस्तों? मानपुरा तहसील। और इसी तहसील का एक गांव है, कौन सा गांव है? गांव है दोस्तों कौन सा? सुनेल ठप्पा। ये लो सुनेल ठप्पा गांव हो गया। सिर्फ इतने ते पार्ट को, पूरे को नहीं, सिर्फ इतने ते पार्ट को कहाँ मिलाया गया है? कहाँ पे मिलाया गया है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में विलय हो गया इसका। अब है राजस्थान का सुनेल ठप्पा जो इसमें विलय हो रहा है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा गांव है जिसका एमपी में विलय हो रहा है? तो वो भी 7वें संविधान संशोधन के तहत ही हुआ है। तो राजस्थान का एक है जिला है, राजस्थान तो जानते ही हो आप, जिला है झालावाड़ जिला। उस झालावाड़ जिले का एक गांव है सिरोंज गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? सिरोंज गांव। ये कहाँ मिलाया गया था? ये मिलाया गया था एमपी में। ठीक है, तो आप
बात समझ में आ रही है बिल्कुल। एमपी जो राज्य है उसका एक मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले का एक मानपुरा तहसील और उसका गांव है कौन सा दोस्तों, सुनेल ठप्पा। ये सुनेल ठप्पा गांव जो है सीधा राजस्थान में मिलाया गया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत एक है राजस्थान का झालावाड़ जिले का सिरोंज गांव जो एमपी में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो एक्सचेंज मान लो एक तरह से, तो ये इसके तहत हुए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसमें वो है जो ये राज्यों की जो कैटेगरी थी यानी कि श्रेणियां थी, वो श्रेणियां अब क्या कर दी गई है दोस्तों, समाप्त कर दी गई है। तो राज्यों की श्रेणियों को समाप्त किया गया है। क्या दोस्तों, राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब श्रेणियां तीन प्रकार की थी, मतलब तीन प्रकार के राज्य थे। तो तीन प्रकार के राज्यों की श्रेणियों में जो नंबर ए है उनको ए बी सी नाम दे देंगे। ठीक है, ए श्रेणी के जो राज्य थे उन पे तो इतना सा ध्यान रखना है, ये कौन से राज्य थे, ये वो राज्य थे जिन पर सीधा सा अधिकार था किसका, अपने ब्रिटिश शासन का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ब्रिटिश अधिकृत राज्य। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल अगर इसका दे तो मुंबई हो गया, बम्बई, मुंबई जो भी है, और एक अपना हो गया कौन सा, मद्रास। ठीक है दोस्तों, 20 श्रेणी की जो 20 कैटेगरी के जो राज्य थे वो रियासती देशी रियासतों के पार्ट थे, देशी राज्य थे एक तरह से। जैसे अपना हो गया राजस्थान, राजस्थान में रियासत है। ठीक है, तो देशी राज्य थे, देशी भारत के राज्य। तो 20 श्रेणी के कैटेगरी को हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, देशी भारत के राज्य। और ये देशी भारत के राज्य जो है उसमें क्या क्या आ रहा है, उस देशी भारत के राज्य में हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान को ले सकते हैं, गुजरात को भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एग्जाम्पल है राजस्थान, गुजरात। ठीक है, सी कैटेगरी के जो राज्य थे वो थे हमारे चीफ कमिश्नरेट। क्या थे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये थे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश तो हमारे 4 थे ऑल ओवर इंडिया में, जिनको हम बोल सकते हैं क्या, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, क्या पूरे लिख देता हूँ, क्या क्या, अजमेर, अजमेर के बाद में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के बाद में कुर्ग, कुर्ग के बाद में क्या दोस्तों, कुर्ग, कुर्ग के बाद में अपने क्या आ गया, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और आगे बता रहा हूँ फिर मैं। इस संविधान संशोधन के लिए तो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, एक लास्ट बात इस संविधान संशोधन की जो मैं आपको 7वें चरण में बताया था, क्या दोस्तों, कि राज प्रमुख का जो पद है दोस्तों वो अब समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह क्या लाया गया है, राज्यपाल। तो दोस्तों ये इतनी सी बात और लिख लो, क्या, कि राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, पद
समाप्त किया गया तथा क्या लाया गया, उसकी जगह हम राज प्रमुख के पद को तो अब समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह हम ला रहे हैं राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। तो फटाफट इसको उतार लो आप नोट को, जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो सातवां संविधान इस प्रकार से कंप्लीट होता है। और सातवें संविधान कंप्लीट होने के बाद में अब मैं जो आपको बताया था, जैसे अपने संविधान के टॉपिक में बता रहा हूँ, क्या दोस्तों, उस समय हमारे राजस्थान के लिए एक विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, वो विधानसभा का गठन जो है हमारे पास में, तो उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है 3 मार्च। क्या दोस्तों, 3 मार्च 1952। ठीक है दोस्तों, तो ये अब मैं आगे बता रहा हूँ क्या है संविधान विधानसभा क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिलेटेड है एकीकरण से, वो सारा बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, और तो आगे हम संविधान वाले में पढ़ेंगे। तो ये देखो आप, सातवां संविधान यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में जो है राजस्थान में चुनाव, एक टॉपिक इसमें आता है एकीकरण में, उसका नाम है राजस्थान में चुनाव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राजस्थान में चुनाव। राजस्थान में चुनाव, चुनाव होने के लिए क्या चाहिए, एक विधानसभा, और विधानसभा में कितनी सीट थी, उस विधानसभा का गठन कब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में हमने एक बात पढ़ी कि अजमेर भी एक क्या था, अलग से एक राज्य था। ठीक है, उस समय था। और राजस्थान में ये जो अजमेर के अलावा जो भी राजस्थान है, उसमें भी एक अलग से विधान, ठीक है। तो विधानसभा दो दो थी हमारे पास में, क्या थी, एक राजस्थान की जो विधानसभा है उसका गठन तो कब हुआ था, ये देखो आप, तो राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 3 मार्च 1952। तो दोस्तों ये डेट याद रखना आप, क्या, 3 मार्च 1952। ठीक है, अब इस राजस्थान विधानसभा में सीट कितनी है, 130 टोटल। जब फर्स्ट टाइम इसके चुनाव हुए थे दोस्तों, क्या, जब फर्स्ट टाइम इसके चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस विधानसभा में क्या, एक दल था, जानते हो आप कौन सा, कांग्रेस, उसको मिली थी 83 सीट। तो 83 सीट कांग्रेस को मिली। ठीक है दोस्तों, जब 83 सीट कांग्रेस को मिली तो बहुमत हो गया कांग्रेस का। तो जो भी है सीएम वगैरह जो भी बन रहा है कांग्रेस के बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब से जो सीएम चुना गया था, पहले सीएम की बात छोड़ो, टीकाराम पालीवाल की छोड़ो आप बात, जो ये राजस्थान विधानसभा में जो पहला सीएम चुना गया था, सॉरी, तो दूसरा, पहले सीएम की तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सीएम जो है सेकंड वाला, याद लिख देता हूँ, सेकंड वाला जो सीएम था वो कौन था दोस्तों, बता सकते हो, जमनालाल बजाज। क्या था दोस्तों, सॉरी, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ये है दोस्तों कौन, जय नारायण व्यास, जो सीएम है जय नारायण व्यास है। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं तो अब हमारे इसी राजस्थान में क्या आ गई, अजमेर विधानसभा। अजमेर विधानसभा की सीट देखो आप, कितनी सीट थी दोस्तों, 30। इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों इस अजमेर विधानसभा का, उसको हम बोल सकते हैं धार सभा। ठीक है दोस्तों, तो इस जो अजमेर विधानसभा से चुनाव लड़कर जीतने वाले और फिर जो सीएम बनने वाले थे, उस बंदे का मतलब उसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। क्या दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय, उसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। तो
दोस्तों ये यहाँ पर राजस्थान में चुनाव कंप्लीट हो गए। अब जो है राजस्थान की कुछ अन्य बात फैक्ट बताऊंगा। आप इससे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब मैं फटाफट आपको जो इसके अन्य फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो अन्य फैक्ट्स हैं वो पढ़ लो आप। मतलब अब जो आगे है वो सारे अन्य फैक्ट्स ही होंगे। जैसे अभी तक तो मैं आपको इसके अलावा जो समितियां हैं, समितियों के काम क्या थे वो भी बताऊंगा। तो कुछ अन्य फैक्ट्स लिख लो आप, 10-12 अन्य फैक्ट्स है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो 10-12 अन्य फैक्ट्स में जो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे अदर फैक्ट्स। ठीक दोस्तों, पहला है अदर फैक्ट्स में कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त ही नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, तो उसका नाम है कौन, बीकानेर। तो ठीक है, रियासत जहां पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी। कौन है दोस्तों, कौन सी ऐसी रियासत है जहां पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी? तो नाम पता है, गंगा सिंह। कौन, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह से अमीर थी और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो था इसी रियासत पर था। ठीक है दोस्तों, दूसरा, ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर, ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर अंग्रेज वहां का उत्तराधिकारी कर, जो उत्तराधिकार बनता था उस रियासत का, उसके पास में कर नहीं लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो रियासत जहां पर उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता था। ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता था? तो दोस्तों वो कौन सी है, एकमात्र है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, क्या है, जैसलमेर। और इस जैसलमेर के बारे में एक बात और भी पता है आपको, क्या दोस्तों, इस जैसलमेर को हम बोलते हैं क्या, राजस्थान का अंडमान। क्या है दोस्तों, ये है राजस्थान का अंडमान। ठीक है दोस्तों, अब है तीसरी बात, यहां हो गई तीसरी बात। देखो आप, रियासत तो हो गई जहां पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसी रियासत, रियासत जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी रियासत है जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया है? क्या है दोस्तों, उस रियासत का नाम है अलवर। ये रियासत कौन सी हो गई, अलवर। अब है आगे, ऐसी रियासत जिसने रियासत जहां पर शिक्षा पर रोक थी, शिक्षा पर रोक थी। दोस्तों कौन सी रियासत है, डूंगरपुर। कौन सी दोस्तों, डूंगरपुर। याद रखना, ये हो गए डूंगरपुर। आगे देखो आप, रियासत हो गई जहां पर शिक्षा पर क्या है, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का आपने नाम सुना है। ठीक है दोस्तों,
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग किन किन रियासतों पर लागू थी? तो रियासतें क्या, रियासतें जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग थे, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जगह थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। बीकानेर तो आना ही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बीकानेर। और इतिहास में जब बीकानेर और जोधपुर, जयपुर के बारे में और मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे अदर फैक्ट्स में ऐसी कौन सी रियासत कौन सी रियासत जहां पर क्या था, शिकार पर रोक था, शिकार पर रोक थी। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें कंफ्यूजन रहने का भी होता है, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि लगता है लोगों को कि जोधपुर थी, लेकिन नहीं, जोधपुर नहीं थी वो रियासत थी टोंक। और टोंक का कौन है शासक? उस समय शासक था अमीर खां पिंडारी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर नहीं, जो जनसंख्या में सबसे अधिक थी? ऐसी रियासत जहां की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो रियासत जहां पर जनसंख्या क्या थी, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है दोस्तों? जयपुर। और क्वेश्चन इसका जस्ट ऐसा आ जाए कि रियासत जहां पर क्षेत्रफल सर्वाधिक था, क्या था दोस्तों? क्षेत्रफल सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? जोधपुर। क्या है? जोधपुर। अब है ऐसी रियासत जहां पर क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में सबसे कम है। रियासत जो क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में कम है, सबसे थी। तो दोस्तों ये कौन सी हो गई? याद करो, मैंने 2-3 चीज पढ़ाई थी वहां पे, एकीकरण में पढ़ाया होगा। क्या 3 चीज थी? एक तो अपने वहां पे पढ़ा था प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, एक अपने पढ़ा था झालावाड़, एक है शाहपुरा। तो ये तीनों थोड़ी अटपटी थी, मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो बताया था। तो उनमें एक है कौन सी? शाहपुरा। और ये शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा की जो रियासत थी वो कौन सी थी? शाहपुरा। जो क्षेत्रफल और वह जनसंख्या दोनों में क्या थी? सबसे कम थी, शाहपुरा रियासत। 10वीं जो है सबसे प्राचीन क्या? सबसे प्राचीन रियासत है दोस्तों मेवाड़। 11वां। और याद करोगे वो कौन कौन सी है? सबसे नवीन, जब प्राचीन है तो सबसे नवीन भी आएगी। सबसे नवीन क्या? रियासत। और दोस्तों सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ की। कौन सी है दोस्तों? झालावाड़ की।
इस झालावाड़ रियासत का एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, ये एकमात्र ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। तो क्या लिखेंगे इसके आगे, एकमात्र रियासत द्वारा निर्मित थी। ठीक है दोस्तों, अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। बारहवां लिखो आप, क्या, एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर डाक सेवा स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो डाक सेवा कहाँ पे स्टार्ट हुई थी दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रियासत जहां डाक सेवा शुरू हुई थी। कौन सी रियासत है दोस्तों, ये है जयपुर की रियासत। और ये डाक सेवा स्टार्ट किसने करवाया था, मान सिंह ने। ठीक है दोस्तों, मान सिंह द्वारा, मान सिंह। ये हो गया कंप्लीट रियासत। और रियासत में जो अदर फैक्ट है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो लंबा बन जाएगा। और दोस्तों अभी तक किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। और हम आपको जो ये पटवार का जो सिलेबस था उसको हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा पढ़ाने की। और जो ये सब है, अगर आपको ये जैसे मान लो इन सब में अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप मेरे को पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे नंबर में आपको बता दूँ, मेरे नंबर है 9799868851। ठीक है दोस्तों, जो भी पीडीएफ है आप इनके स्क्रीनशॉट लो, यहाँ समझने का काम करो। आप पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पे आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों।